रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना, रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना। ये यहाँ संसार काटा कर घेरा है, काटा कर घेरा है, यह संसार काट कर घेरा है, काट कर घेरा है। ये आग लगेला जल जाना भैगे हो, रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपमन के नीरज बारले संगवारी हो जम्बो जन के सुपर छत्तीसगढ़िया चैनल में स्वागत है। जैसे कि जाना हो हमारे बीच नवा नवा जन पहुना है, हम लेके आवत रिथन। आज वैसने है हमारे रानो जानो जिकर गांव के नाम ले पंथी झलक थे। वैसने हमारे जन कलाकार है एकदम वेशभूषा में तैयार होकर कंठी जनेवा जन पहिन के हमारे बीच आज हमारे से गोर बात करी। और इकर जन जर्नी इकर जन यात्रा है आपमन के बीच रखे के प्रयास करबो। संगवारी हो हम छोटे से प्रयास लेके आपमन के बीच आथन, बिल्कुल माया दुलार बनाए रखो। खबर ऐसने जन हमारे कलाकार है हमारे बीच जन छुपे है, जन पंथी जिन बाबा जी के प्रचार प्रसार करे है, जिन सबो कलाकार ला हम ला के प्रयास करत हन। तो इसने हमार आज पहुना के बेरा में हमार जन भैया है तेकर सी गोड़ बात करथन। चलो ज़्यादा देर गोड़ बात न करते हुए सीधे जन एकर यात्रा है, एकर जर्नी है तेरा जानथन। सबले पहले तो भैया आप मन के बहुत बहुत स्वागत है और हमला अपन कीमती समय देव तेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। तो भैया मैं बात कर रहा हूँ आप मन के जो परिचय है वोला पहले हमारे जनता के बीच रखा, ओकर बाद में आगे आप मन के पंथी के जन यात्रा है जर्नी है वोला पूछूँ। मोर नाम मनोज पाटिल है भैया। मोर गांव है रानो जानो। मोर पिताजी का नाम है अलबेला पाटिल और मोर माता जी का नाम है रमशीला बाई पाटिल। मैं रानो जानो रहया वासी हूँ और मोर पोस्ट परपोड़ी है, थाना भी परपोड़ी है, तहसील साजा है, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ है। तो आप मन की शिक्षा दीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ तक ले करे हो, वर्तमान में आप कहाँ रहना होते हो, क्या करता? मोर जहाँ तक बोले भैया शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके हैं। गांव से ही पढ़ाई चालू करे हों, गांव में ही पढ़े हों 10वीं तक। और बाद फिर गांव में आगे के पढ़ाई नहीं हो पैसे तो दूसरा गांव गए हन। दूसरा गांव में 11वीं 12वीं पास के गांव में 8-10 किलोमीटर है राजा परपोड़ी करके, तो वहाँ 11वीं 12वीं पढ़ाई करे हों। ओकर बाद 2 साल और ऊँचे ITI करे हों। वो समय कुछ सुविधा राहत नहीं रही भैया, जिससे बस की सुविधा भी नहीं रहती, से ऑटो की भी सुविधा नहीं रही, से साइकिल से आना जाना, कभी पैदल, ऐसे टाइप के जाके पढ़ाई लिखाई करे हों। वहाँ 12वीं तक पढ़े हों। ओकर बाद फिर ITI करे हों। फिटर ट्रेड में ITI भी कंप्लीट है। ओकर बाद फिर आगे जब बढ़त गए हन, सब सर मन हाँ एडवाइस करत गई से, बतावत गई से कि आगे क्या करना चाहिए। तो जब मैं ITI करत रहा हूँ ना 12वीं पास के बाद फिटर ट्रेड में, साथ साथ मोर 8 सब्जेक्ट वाला रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, तो साथ साथ में BA भी कंप्लीट करे हाँ। दोनों एक साथ हुई से मोर 1 साल आगे पीछे में 2014 में मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई से BA में। ओकर बाद फिर सर मैंने एडवाइस करी, ओकर हिसाब से मैं B.Ed के लिए फिर फॉर्म फिलअप करे हाँ। कंपटीशन एग्ज़ाम दिला हाँ, कंपटीशन एग्ज़ाम दिला हाँ, फिर क्लियर हुई से तो फिर मोर सिलेक्शन देव संस्कृति कॉलेज खपरी में हुई से। तो वहाँ जाके फिर मैं एडमिशन ले हूँ। वहाँ मोर आगे के पढ़ाई B.Ed कंप्लीट हुई से। और साथ साथ में B.Ed करते करते ही संगीत के क्षेत्र में मतलब पास टाइम आवक के साधन भी रही मोर पास कि मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे छत्तीसगढ़ के माटी राजा परपोड़ी आप जाना तो जहाँ तक मोर ख्याल से प्रहलाद कश्यप होकर रही रही से मेन गायक भी रही से और संचालक अध्यक्ष भी रही से। तो वहाँ मैं कम से कम 10 साल से जुड़े रहे हूँ। तो वहाँ मतलब पास टाइम जब भी खाली रहो ना, कार्यक्रम जहाँ भी लगे, मैं वहाँ डांस पक्ष में, नृत्य पक्ष में अपन परफॉर्मेंस वो करते रहे हों। तो वहाँ जाते रहे हों तो पास टाइम कभी अपन पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा निकल जाते से, तो वहाँ से भी खर्चा निकाल के अपन पढ़ाई के आगे बढ़ा दिए हों। तो साथ साथ वहाँ B.Ed कंप्लीट करे हूँ देश संस्कृति कॉलेज खपरी से। ओकर बाद वहाँ से करे के बाद फिर मैं इंग्लिश लिटरेचर में MA कंप्लीट करे हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा से। साथ में साइंस कॉलेज से मैं इकोनॉमी हिस्ट्री में भी PG कंप्लीट करे हूँ। वो साथ साथ करते करते फिर मैं योग साइंस में डिप्लोमा भी करे हूँ और PGDCA भी कंप्लीट है भैया मोर।
जी जी। तो वर्तमान में आप कौन से जॉब में अभी हो? अभी वर्तमान में मैं कम से कम 5 से 6 साल हो गए भैया कि लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर अपन दुर्ग परिसर आर्यनगर दुर्ग में वहाँ रिसेप्शन के वर्क में हो, रिसेप्शनिस्ट हो कंप्यूटर ऑपरेटर में। अब वहाँ से अभी भिलाई में ड्यूटी चले थे मौर्या टाकिस के पास। काबर के हमारे 2 सेंटर है, एक तो दुर्ग में लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर और सुपेला में मौर्या टाकिस लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर। तो वहाँ रिसेप्शन के वर्क में हो सर। बिल्कुल संगवारी हो, जैसे कि देखत हो जन साक्षरता जन पढ़ाई लिखाई के अगर बात करत भैया, अनेक प्रकार की पढ़ाई लिखाई करे है, वो जन बोली है वहाँ झलकत घलोक है। तो भैया जैसे अतका सारा पढ़ाई करे हो और पंथी के कलाकार गायक घलोक हरो, तो पढ़ाई जब करो और पंथी जब नाचो तो दोनों में कहीं फर्क नहीं है? जैसे पढ़ाई घलोक आप मन कट डरे होते करना का, पंथी अभी भी चलते जाते, तो जैसे कि समय लगे इसी टाइप से मैनेज करा, बोला मैं चाहता हूँ हमारे जनता के बीच रखा। सबसे पहली बात तो मन में उत्सुकता होना चाहिए। जहाँ मन में अगर उत्सुकता है ना तो दोनों काम हो सकते। काबर की पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकते हो और कार्यक्रम के लिए पंथी के लिए भी निकाल सकते हो। काबर की पंथी तो अंश तन तन में बसे, अंश अंश आत्मा में बसे हुए है। काबर की हमारे बाबा जी के संदेश और उद्देश्य ला बढ़ाए के चीज काम करता नमन हा। जो बाबा जी हमारा जो रास्ता दिखाए है, हमारे जो पूर्वज ला बताए है, वो चीज़ ला बढ़ाए की कोशिश छोटे छोटे पंथी नृत्य करके ही आगे उद्देश्य बताए के कोशिश करथन। तो जब हमन छोटे छोटे रहें ना घर में, तो मतलब हम ना मतलब पंथी तो शुरू से नहीं जानते रहें, कोनो देख के ही सीखे हन। जैसे हमारे यहाँ पिताजी है, हमारे गांव में हमारे समाज के व्यक्ति कम है, हमन 20-22 घर के हन, ज़्यादा नहीं हन। और अन्य समाज के ज़्यादा जनसंख्या है हमारे गाँव में, रानो जानों में। तो सबसे पहले हमारे गांव में उतना वो नहीं रही से, बहुत पिछड़े रही से, साक्षरता बहुत कम है मान के चलो, बहुत कम रही पहले। अभी तो अब आपके लिए मन तो बहुत आगे पढ़ लिख ली से आगे बढ़ गए, कहीं वो कुछ काम करते थे, कहीं कुछ करते थे। पर वो समय हमारे पिताजी पहले आदमी रही से, अलबेला पाटिल, जो पंथी के मांदर बादा खरे, वही पहला आदमी है जिन हमारे गांव में पंथी नृत्य चालू करवा है। अब वो चीज़ ला देख के मैं सीखे हूँ कि मोर पिताजी मतलब पढ़े लिखे नहीं है, मोर पिताजी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 4वीं-5वीं क्लास बस पढ़े हैं। ओकर बाद भी वो मोला इतना दूर पढ़ाई से लिखाई से और सारा चीज़ करे से। तो ओकर जो उत्सुकता और मांदर बजा के जो मांदर झूमर झूमर के बजाते हैं ना, वो उत्सुकता मोल बहुत ज़्यादा प्रेरित करी से। वो चीज़ ला देख देख के मैं सीखत गए हूँ। और बड़े भैया हमारे से चिंतू राम है, राजकुमार चिलक है, उमन सब गाना गाए पहले, पुराना गाना गाए। ओला देख देख के सीखत और मोर शुरू से ओमला देख के ही मतलब प्रेरणा प्राप्त हो इसे कि गाय की इच्छा मतलब जागृत हो इस मन में। जैसे मैं अभी समाज में सुने घलोक हो, कबर डेली हम अलग अलग व्यक्ति से मिला था, इंटरव्यू वीडियो लेते हैं, तो उनका कहना कि या पंथी ये नाचना है तो सिर्फ पंथी हो सकते, पढ़ाई नहीं हो पाए, या पढ़ाई करना है तो पंथी नहीं हो पाए। तो उनके बारे में आप मन के का विचार विमर्श? नहीं, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है भैया। देख नीरज भाई, अगर मन में उत्सुकता और लगन हुई ना तो सब चीज़ हो सकते। अगर यही सोच अगर APJ अब्दुल कलाम के रहतीस कि एक तो पढ़ाई हो सकती, एक तो साइंटिस्ट गिरी हो सकते, तब वो आज PM राष्ट्रपति नहीं रहतीस और वैज्ञानिक भी नहीं रहतीस। वो कड़ी मेहनत और स्ट्रगल करके ही आगे बढ़े हैं। तो अगर लगन हुई मन में तो दोनों चीज़ हो सकते, जरूर हो सकते। तो पंथी के में अगर आप बात करो, अभी तक के तो अदर जैसे आपके पढ़ाई के लाइन में चले गए हैं, तो पंथी के शुरुआत कैसे हुई से, कौन से वो जन गीत है आपला पहचान मिली से, आपके जो गाँव के ला पहचान मिली? अब वैसे हमारे गाँव ला पहले मैं बताऊँ ना पहले कि हमारे गाँव ला उतना जानकारी नहीं रही से, हमला उतना पंथी भी आइडिया नहीं रही से। हमन पहले खड़ी डांस चले, हमारे मन की खड़ी वाला जो पंथी चलाती थी ना, बहुत पुराना पार। जैसे पुराना पार में सुमरन लगावा तोर बंदे नाला झोंक मोर, ज्ञानी दास ज्ञानी गंगा गुरु बाबा मोर, ये सब गाना चले। तो वो सब गाना ला मैं सीखत धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़त गए हूँ। तो मतलब और अलग से हमारे पंथी कलाकार भाई में रहे ना, ते मन देखे ना हमला एवं कैसे नाचते, किसे गाते, मतलब पुराना का पार में चले ना हमारे पंथी कार्यक्रम, तो ऐसे देख के बोले मन। हाँ, तो हम वाला सोच ऐसे मतलब हमारे गांव में बहुत वो रही से पंथी कार्यक्रम के लिए कि ना माता पिता मन भी उत्सुकता नहीं रही से। कोई लड़का भेजे बार रोए, कोई लड़का ला जान नहीं देवे, काबर जाए हमारे लड़का, ऐसे टाइप के भी रही से। लेकिन मैं सब ला संघर्ष करके, सब लड़का ला उससे उत्साहित करके, प्रेरित करके वो चीज़ ला आगे बढ़ाए कोशिश करे हों और एक टीम मतलब स्थापित करे हों, पंथी टीम लड़का मतलब प्रेरित करे हों। जितना हो सके मोर से अपन कोशिश करें कि मोर गाँव से पंथी टीम निकले, बाबा जी के संदेश ला जन जन तक फैलाए और आगे बढ़ाए कोशिश करे। तो हमारे जीजा जी है एक जने शेरगढ़ हैया हरे दिलीप बर्मन जी, और वहाँ जो पंथी कलाकार है लोकनाथ बर्मन जी मांदर वादक, और गायक है नोहा दास बघेल जी। तो ओमन मतलब बड़े कलाकार से वो टाइम में।
तो हमन उतना नहीं जानत रहें। तो धीरे धीरे मतलब मन तो नहीं बतात रही से, पर हमन अपन से ना सीखे के लगन, मन में जब लगा रही थे ना तो कहीं भी चले जावे, वो सामने अगर नहीं पूछी भी ना तो अपन सीखे के लगन है तो जा पूछ सकता, वो नहीं भी बताए था। लास्ट ऐसे मतलब समय बन जाते, माहौल बन जाते कि वो तोला सिखाए बार हो जाही। तो कोशिश करें तो करत करत में कोशिश करें तो लास्ट में एक दिन स्टेज बनी सही से, तो भैया मन है ना सिखाए बार तैयार हो से। तो वो बोली से मतलब वो बोली से तब हमन गुरु बनान होला, हमारे गुरु ही मन हरे, जो शेरगाँव वाले पंथी नृत्य दल वाले भैया मन है ना, वही मन हमारे गुरु हरे। हमला जब नहीं आतीस ना कुछ अच्छा सीखेला, बजा नाचेला गाएला, तो वही मन हमारा प्रेरित करी से। और एक दो मौका दी से, एक आध बार गाँव में ऐसे सीखे से कुछ कुछ बताई से, फिर मन बताइस ना ओकर बाद से ना हमन पंथी प्रतियोगिता में जाए चालू करें। सबसे पहले उनके गाँव गए हन, पंथी कपड़ा सादा शर्ट रहा है हमारे पास, धोती कपड़ा भी नहीं रहा है उस समय, उतना कुछ काम धाम रीस नहीं है, रोजगार के आय कोई साधन भी नहीं रही से, छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई कहाँ मतलब साधन हो करबे। तो वहाँ जाके हमारे पास अब नॉर्मल सी बात है, एक ठो सादा कपड़ा अपन दादाजी मन के धोती वही पहन के जावन, और फिर वहीं से पंथी कार्यक्रम चालू करें हमन। हाँ, अब वो दिन जब प्रतियोगिता में बड़े बड़े कलाकार जैसे हमारे वीरेंद्र टंडन भाई है, बोरिया बेलग पंथी कलाकार है, सहदेव भैया है, जैसे पिटौरा वाले भाई मन है, अभी ठाकुर टोला वाले पप्पू भैया हवे, जीवन सब बड़े बड़े कलाकार मतलब जब देखें ना वहाँ पंथी नाचत, डांस करत, गाना गात, बड़े बड़े पिरामिड बनात, तो हमार लड़का मन के उत्साह और ज़्यादा बढ़ी से कि जब ये मन अपना सब चीज़ कर सकते तो हम उन काबर नहीं कर सकबो। तब कोशिश करत 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 धीरे धीरे आगे थोड़ा सा बढ़त गया हन। तब वहीं से जब जात गया ना तो धीरे धीरे पंथी में थोड़ा नाम बढ़त गई से, तब हमारे गाँव जानी से। सॉरी टोकरा जाऊँ, पिरामिड क्या बात है, तो पिरामिड का कारण हम बना था हमारे जन समाज में और जनपंथी में बोला हमेशा था हमारे जनता के। देख नीरज भैया, पंथी ऐसी चीज़ें दुनिया में फेमस है। हमारे स्वर्गीय देवदास गुरु देवदास बंजारे जी जो रही से हमारे समाज के नाम रोशन करी से, पंथी का होते ओला देश दुनिया विदेश में जाके जन जन तक जागृत करी से, हमारे बाबा जी के संदेश लागे बढ़ाई से। और पिरामिड ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ नहीं है, पिरामिड एक बहुत अच्छा चीज़ है। पिरामिड के माध्यम से जैसे जैत खाम का चीज़ हरे वो चीज़ ला बताना, पिरामिड के माध्यम से कुछ उद्देश्य देना, जैसे बाबा जी के गुण मतलब सत्य के रास्ता में चलना, ये सारा चीज़ बताया ना, वो सब के माध्यम ला लेके वो पिरामिड बनाए जाते। और पंथी सबसे फास्ट पंथी डांस है जो पूरा दुनिया में फेमस है, तो ओकर माध्यम से हम बाबा जी के उद्देश्य उपदेश जनमानस ला जागरूक करना, आगे बढ़ा ये कोशिश करते थे भैया। बिल्कुल संगवारी हो, जैसे कि जाना तो अगर पूरा इतिहास उठा के अपन देखूँ तो पंथी एकमात्र ऐसे नृत्य है जिन इतना स्पीड है जेकर पकड़ शायद कोई नृत्य नहीं कर पाए। तो भैया अभी अते कना गोट बात करें, लेकिन हम चाहता एक ठन छोटे से प्यारे से गीत ओकर बाद आगे के गोट बात करें। जी जरूर जरूर, मतलब वही चीज़ ला तो हमन आगे बढ़ के सोच के आगे बढ़े हन, तो उतना तो बनते भैया। तो मोर मतलब पहले पुराना जो गायकी गाना चलत रही से, पुराना देख के सीखत रहन, पुराना पहले गात रहन खड़ी पार में, वही गाना गाऊँ। रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना, रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना, ये यहाँ संसार काट कर घेरा है, काट कर घेरा है, यहाँ संसार काट कर घेरा है, काट कर घेरा है, ये आगी लगेला जल जाना भैगे हो, रहना नहीं हो देश वीराना होगे ना, बसना नहीं हो देश वीराना होगे ना। ये पुराना बिल्कुल संगवारी हो, जैसे कि गीत सुनावत है, ऐसे जन गीत हरे जिनमें अगर अच्छा से सुनूँ तो आँख में जन आंसू घलोक आज ही, जैसे कि भैया के अभी आँख में देखा था ना। तो भैया एक जन रचना है कैसे टाइप से कर रचना हुए है, का उद्देश्य लेके आप मन हमारे जनता के बीच आते? ये गाना मतलब पुराना तर्ज में बने हुए हैं, हमन के बनाया गाना नहीं है, जो कोई बड़े बुजुर्ग जो गाए है वही गीत ला हमन भी गा गा के सीखत रहे। ये गाना मतलब रहना नहीं है वो देश वीराना होगे, बसना नहीं है वो देश वीराना होगे। मतलब जब ऐसे सिचुएशन ये परिस्थिति जब बन जाते इंसान के, मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए एग्जांपल है, जैसे स्थान के स्थिति बन जाते, जैसे इंसान की स्थिति बन जाते, खाए पे की स्थिति गंभीर हो जाते, तो वो गांव से दूसरी जगह प्लान करते, गांव से दूसरी जगह प्लान कर देते, परिस्थिति ऐसे बन जाते कि वो मजबूर हो जाते जाए बार। तो वही चीज़ में और जब वैसे परिस्थिति बनते ना
तब पड़ोस भी साथ नहीं देवा है। मतलब परिस्थिति इतना बन जाते, गंभीर हो जाते। इंसान के पास जब पैसा रहते ना तो सब आते, जब इंसान के पास पैसा नहीं रहे ना तो कोई साथ नहीं देवा है। तो वही कहानी है रे, रहना नहीं ये हो देश वीराना हो गे ना, बसना नहीं ये हो देश वीराना हो गे ना। मतलब ओकर स्थिति इतना मतलब गहरा हो गया, इतना दयनीय स्थिति बन गई है कि अब वो रह ही नहीं सके। मतलब अब बाहर जाके कमाई खाई तब ओकर स्थिति बनी। तो वही है कि दुनिया में कांटा का घेरा है, मतलब पूरा कांटा का घेरा बन जाते। जब इंसान की स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर हो जाते तो सब जगह ओकर लिए कांटा के घेरा बन जाते। जैसे पड़ोसी 4 बात तानक दे थे, वो 4 बात तानक दे थे, मतलब ओकरे ऊपर ये गीत था रचित हो है भैया। अच्छा जी तो जैसे अतिक सुघर अकल जैसे आवाज़ में अभी सुनत हूँ, बिल्कुल एकदम बाबा जी के जिन अपार कृपा अपन के ऊपर है, तो एक जिन श्रेय कौन लदहू का अलग कौन से राज है जिन आपकी आवाज़ में? ऐसे कुछ बात नहीं है नीरज भैया, आवाज़ है तो अब वैसे तो हमारे गाँव तो ऐसे कुछ जानत नहीं रिसपंथी कलाकारी लाइन में। अभी कुछ साल हुए जमा जाने से, और बारले हमारा डॉक्टर राधेश्याम बारले संघर्ष है समूह बना के, तो मैं चाहता हूँ जन जानकारी आप जनता के बीच रखो। संघर्ष बहुत करें भैया, संघर्ष बहुत करें अपन समाज में अपन बीच रह के। काबर कि मोर गाँव में जो जनसंख्या हमारे मन के कम है, मैं पहले बताऊँ हमारी जनसंख्या बहुत कम है, और हमारे बीच में पंथी कलाकार कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 17 होना चाहिए। तो वो भी जनसंख्या परिस्थिति ऐसे जैसे कि कई कमाए बाहर जाना, कई पढ़ाई लिखाई के नाम से नहीं जाना, तो पंथी में कई जन रुझान भी नहीं रही से, कई जन आए के लिए तैयार भी नहीं रहते से, कई के माता पिता भेजे पर तैयार नहीं रहते से, और बहुत सारा रही से कई जन ताना भरे गीत देवे ते पंथी नचवाबे तो हमारे निकल खाबर दे देवे का, मतलब बहुत सारा ऐसे बात रही से। लेकिन वो सब चीज़ ला सुन के मैं ना फिर भी लड़का मन ना प्रेरित करे हों, जितना भरपूर कोशिश करे हों अपन हिसाब से। मैं लड़का मन से आज तक कभी कहीं जाए के लिए या कुछ सामान के लिए कभी पैसा नहीं ले हों। लड़का मन के लिए जो भी करे हो ना अपन मेहनत से करे हों, और जो जैसे 4 पैसा जैसे हम मेहनत करके लान वही में से एडजस्ट करके कपड़ा वगैरह है, जैसे मांदर है, झान झुमका साज है, सज्जा है, सारा चीज़ ला वहीं से करके लड़का मतलब प्रेरित करके माता पिता मन से बात करके अपन रिक्शा लेके वो टीम ला एकत्रित करके आज पंथी के कार्यक्रम आगे बढ़ाए कोशिश करे हों। जी तो मैं चाहता हूँ एक ठन और जैसे अपन के गीत हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, जैसे गांव में निरंतर आप मन ला एक बार वो गीत ला गवा थे, तो मैं चाहता हूँ वही गीत ला हमारे बीच रखा, और बाद आगे के गोट बात कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये जो गीत है वैसे बहुत जने गाते ला और भी गा चुके हैं, लेकिन हमन हाँ मतलब हमारी जब टीम निकलिस ना तो सब लड़का मन के छोटे लड़का ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लड़का बना सब 10वीं 12वीं कोई कॉलेज करे है, तो लड़का उनके सोच बनी से कि पंथी कार्यक्रम तो देथन भैया, लेकिन सब टीम तो मंगल भजन गाते और कुछ गाते, तो हमन कुछ अलग कावन नहीं गावो। मतलब हमारे मन की सोच बनी कि बेटी के ऊपर गावो गाना करके, तो ये गाना हमन प्रस्तुत करे हन। खुल जाही हमर भाग करम जाही हमर जा संगी, बेटी ला हमला पढ़ाना है, सुनो संता यौ समाज, बेटी ला हमला पढ़ाना है। खुल जाही हमर भाग करम जाही हमर जा संगी, बेटी ला हमला पढ़ाना है, सुनो संता यौ समाज, बेटी ला हमला बचाना है। बिल्कुल संगवारी हो, जैसे सुने हो अपन प्रतियोगिता जो मंच में जैसे भैया हमारे गाते ना, वास्तविक रूप में आज घलोक पूरा 1 दिसंबर के जो माहौल है वो अभी मैं वीडियो लेता हूँ तो वहाँ गए हैं, तो भैया एक जो उद्देश्य है मैं चाहता हूँ वो हमारे जनता के बीच रखो। काबर हमन गाना तो गा देथन, तो कई ऐसे लोगन है जिन गाना सुनते जरूर लेकिन उनका उद्देश्य नहीं समझे, तो मैं चाहता हूँ कम से कम ये वीडियो के माध्यम ले जेकर उद्देश्य है वास्तविक रूप में वो हमारे जनता के बीच जाए। सबसे पहली बात बताना चाहूँ कि जो हमारे बाबा जी है ना, ककरों में भेद नहीं बता है, चाहे समाज हो, जाति हो, मनखे हो, जीव जंतु, ककरों में कोई भेद नहीं बता है। हमारे बाबा जी सब यही उपदेश के है कि मानव मानव एक समान, जैसे बेटा बेटी सब एक ही समान है। लेकिन हमारे समाज में भी जो पुराना अशिक्षित मतलब जो कुरीतियाँ है पहले के, अंधविश्वास, जाति भेदभाव, ये सब चीज़ के चलते हमारे बीच में जो समाज में आज भी अभी तो बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा रही से, आज भी बेटी नहीं पैदा करना है, बेटी नहीं करना है, लेकिन वही बेटी से हमारे मतलब समाज आगे बढ़े है और ये दुनिया प्रतिष्ठापित हुए है। जब बेटी ही नहीं रही तो ये दुनिया नहीं रह सके। बेटी ही ऐसी चीज़ है रे जेकर से ही बेटा जन्म ले है, बेटी जन्म ले है, वही आगे चल के माता बना थे, वही बेटी बना थे, बहू बना थे, तभी आगे परिवार बढ़ा थे और साथ में दुनिया कल्याण हो थे दुनिया के। तो बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए, बेटी बेटा एक समान।
अगर बेटी ला जितना ते सहयोग करा था उतना बेटल भी सहयोग कर, और बेटल अपना सहयोग करा था तब बेटी भी उतना सहयोग कर। ये गाना की जो थॉट बने हैं ओकरे पर बने हैं कि बेटी ला हमला आगे बढ़ाना है और बेटी ला ही हमला बचाना है। अभी समाज में बहुत सारा कुरीति है, जैसे बहुत सारा कांड होते अभी कि बेटी मन सेफ नहीं है, बेटू पर बहुत अत्याचार होते। ये सब चीज़ ला दूर भगा के हमला बेटी ला और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और प्रेरित करना है, तभी समाज में हमारी बेटी आगे बढ़ सकते और नाम रोशन कर सकते हैं हमारे समाज के। जी 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 बिल्कुल संगवारी हो, जैसे कि सुने आप एक जन गीत रही से ओकर सार जे संदर्भ जन व्याख्या करी समर भैया, तभी तो कोई जन उद्घोषक भैया मन है, कवि मन जन कहते कि बोए जाते हैं बेटे मगर उग जाती हैं बेटियां, और खाद डाले बेटों पर मगर लहला जाती हैं बेटियां, और ज़्यादा देर विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहते कि काली दुर्गा कभी तो माता बन जाती हैं और कभी हमारे जो समाज में मिनी और सफरा माता बन के निखर जाती हैं बेटियां। तो भैया मोर जन जाए के बेरा में मैं चाहता हूँ ऐसे गीत रखाओ जन हमारे समाज ला संदेश घलोक मिले और हमार विदा घलोक हो जाए। मैं हमारे जो पंथी पतक तमगे ना, तो एक ठो गीत है हमारा बहुत जगह इनाम दिले से, जेना बहुत जगह चैलेंज भी है। जब वो गाना ला वो मोरे रचना है रे, मैं ही बना रहा हूँ गाना ला, तो वो गाना मैं सुना चाहता हूँ। सत्य नाम सुमरन करना है, कायल मुक्ति पाना है। ये गाना के अर्थ भी बताना चाहूँ। सत्य नाम सुमरन करना है मतलब बाबा जी के सुमरनी अंतस में होकर पहला भसा के आगे बढ़बो तो हमार काया मुक्ति पाही। बाबा जी के सत्य रास्ता में चलबो तो हमारे आगे आने वाले समय में ये तो नहीं है कि इंसान आए तो हमेशा रही, आए तो एक दिन जाए लगी। जब वो जाए सिचुएशन पड़ी तो बाबा जी के जो गुणगान करबो, जो मतलब ओकर प्रति हमारे विश्वास जो बने रही, ओकर से हमन जो काया तड़पत रही वो मुक्ति होके ऊपर जाही। तो एक ऊपर वो गाना में बना रहे हूँ। सत्य नाम सुमरन करना है, कायल मुक्ति पाना है, कायल मुक्ति पाना है, कायल मुक्ति पाना है। सत्य नाम सुमरन करना है, कायल मुक्ति पाना है। लाख 84 भटका मगा, मानुष तन ला पाए हन, मानुष तन ला पाके ग भैया, गुरु भजन ला गाना है। सत्य नाम सुमरन करना है, कायल मुक्ति पाना है। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। बिल्कुल संगवारी हो, जिन गीत आप मन के बीच रखी से कि लग 84 योनि भटकत हम ये मानुष जिन जन्म ही बोला पाहन, इकर जिन गीत है वास्तविक रूप में हमारे जिन पंथी कलाकार मन है वो मन गा के सीखा थे, आगे बढ़ा थे। बाकी वीडियो में इतने रही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सतनाम।